दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सिलेबस में शामिल किया गया है। और इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर हम लोग भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह से सवाल देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। और ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। कब? 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसी अशोक स्तंभ के नीचे क्या देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। और सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को लिया कहाँ से गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। और इस अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया किस लिपि में? ये भी ध्यान रखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले जान लेते हैं भारत का राष्ट्रीय गान है क्या। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और इस भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन का रूप में जो अपनाया है तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हो रहा था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी संविधान सभा के अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसको पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कोलकाता अधिवेशन। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1911 में। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। अगर हम लोग बात कर लें जन गण मन किस पत्रिका के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, एक पत्रिका है जिसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। इसी तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर जन गण मन की लिखा गया। जन गण मन किस पत्रिका के अंदर लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका जो छपा था भारत में, ये भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका भारत में किस नाम से छपा था? इसका शीर्षक क्या था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से 1912 में छपा था। लेकिन इसके पहले लिखा ही जा चुका था। तो तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर जन गण मन, इस तरह से जन गण मन भारत का जो राष्ट्रीय गान बना 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। लेकिन इसको जो गाया गया था पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर लिखा था। अगर बात कर लें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रगान को तो लिखा ही है, इसके साथ साथ में
बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान की बात करें तो अमार सोनार बांग्लो, अमार सोनार बांग्लो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इसको भी किसने लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, ये अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिस समय भारत के अंदर यानी बंगाल में जिस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, इसी स्वदेशी आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा था अमार सोनार बांग्ला। और बाद में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो इस अमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस तरह से ये भी याद रख सकते हैं, अमार सोनार बांग्ला के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। अमार सोनार बांग्ला का रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दरमियान किया था। और स्वदेशी आंदोलन हुआ ही कब था तो 1905 में। इसी स्वदेशी आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है जो है बहिष्कार आंदोलन। इसी के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। आगे बात करें, जन गण मन को इंग्लिश में द सॉन्ग ऑफ द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, जन गण मन को इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से परिवर्तित किया था। किसके द्वारा तो रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। कब किया गया था 1911 में। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जन गण मन को इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से परिवर्तित किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब 1919 में। अगर हम लोग बात कर लें जन गण मन गाने में कितना समय लगता है तो ध्यान रखिएगा 52 सेकेंड। जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है 52 सेकेंड। आगे बात करें, राष्ट्रपति राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, यानी कि 24 जनवरी जब संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया। राष्ट्रगान को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। कब 24 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। और भारत का राष्ट्रीय गीत है ही क्या, वंदे मातरम। याद रखिएगा, ये संस्कृत श्लोक में इसका चर्चा किया गया वंदे मातरम का। अगर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, 1874 से 1876 के बीच बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ में ही वंदे मातरम को लिखा गया था। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास कौन सा था, आनंद मठ। इसी आनंद मठ में किसकी चर्चा की गई थी, क्या लिखा गया था, वंदे मातरम। और बाद में चल के यही वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। आगे बात करें, 1882 में ये सन्यासी विद्रोह के दरमियान लिखा गया था आनंद मठ, याद रखिएगा। आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन, और ये अधिवेशन हुआ ही था कहाँ पर, कोलकाता में। इसी कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, याद रखिएगा। और इस तरह से पहली बार गाने वाले व्यक्ति जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार गाया किसने था तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकेंड। आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो है ये शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर किस पर आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये 78 ईस्वी में कश्मीर के राजा कनिष्क के समय से अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा, शक संवत। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया कब, 22 मार्च 1957 को। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर है, शक संवत पर आधारित है। और ये शक संवत की शुरुआत कब हुई है, 78 ईस्वी में हुआ है। और 78 ईस्वी में किसने किया है तो कश्मीर का एक राजा हुआ करता था
कुषाण वंश का ये शासक था जिसका नाम है कनिष्क। इसी कनिष्क के समय में ये राष्ट्रीय पंचांग यानी शक संवत पर जो आधारित इसकी अपनाया गया है। और संविधान सभा ने इसको कब अपनाया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। आगे बात करें, शक संवत के आधार पर वर्ष का पहला महीना चैत्र है और वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन है। ये शक संवत के आधार पर है। आगे बात करें भारत का राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई को। इसलिए 22 जुलाई को ध्यान रखिएगा ध्वज दिवस मनाया जाता है, यानी तिरंगा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। अगला है, इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने। लंबाई चौड़ाई की रेशियो की बात करें तो 3:2 है। ये 3:2 में ही ये झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा। फ्लैग पोल की बात करें, इसकी हाइट ऊंचाई कितना होता है? तो 22 फीट होता है। आगे बात करें भारत का राष्ट्रीय जल जीव। भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया है? 2009 में भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला है भारत का राष्ट्रीय नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। 4 नवंबर 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा होगा। ये कब लागू हुआ? तो 4 नवंबर 2008 को। आगे बात करें भारत का राष्ट्रीय पर्व। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है, भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो इस तरह से भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो कितने हैं? 3 है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। आगे बात करें भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय लिपि यानी वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। लिपि की बात करें तो लिपि है देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय नारा तो श्रमेव जयते आंसर करेंगे। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आगे है भारत का राष्ट्रीय गीत, इसके बारे में हम बता दिए आप लोगों को। आगे बात करें भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ, ये भी पीछे हम लोग पढ़ लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर था। 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी याद रखेगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। आगे बात करें भारत का राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। इस राष्ट्रीय भाषा के स्थान पे राज्य भाषा है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है भारत का, इसके स्थान पर क्या है? राजभाषा है। अगर बात करें भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज जो करते हैं वो क्या है? अंग्रेजी है। और ध्यान रखिएगा संविधान सभा के अनुच्छेद 343 के अंदर भारत का राष्ट्रीय भाषा राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत का राजभाषा हिंदी। ये भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 343। बात करें हिंदी लिपि, हिंदी जो लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़े और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का रेगुलर वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अभी तक भी नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।